नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम फंक्शंस एंड वेरिएबल के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो लोग अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनके पास ऑलरेडी आइडिया होगा कि वेरिएबल और फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हो आप। तो जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको बिल्कुल बिल्कुल आइडिया पड़ जाएगा कि वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है और उसका यूसेज आप कैसे कर सकते हो इस जेमीटर में। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, जेमीटर खोल लिया आपने तो एज यूजुअल फर्स्ट आप क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू करोगे, टेस्ट प्लान आपका रेडी हो गया है। ठीक है, एज इन एक न्यू टेस्ट प्लान बन गया है। उसके बाद आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ऐड करोगे और यूजर जो थ्रेड यूजर्स है, थ्रेड ग्रुप आप ऐड कर दोगे। थ्रेड ग्रुप के बाद आप क्या करोगे, सिंपल हम क्या करेंगे, एक सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ इसके अंदर। वो डालने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं आऊँगा कॉन्फ़िग एलिमेंट में मैं आके सबसे नीचे ऑप्शन में है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, वो मैं ले लूँगा। अब इसका यूसेज मैं आपको बताने वाला हूँ, वेरिएबल्स क्या होता है उसमें आपको मैं इसका यूसेज बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल बन गया है मेरा। उसके बाद मैं राइट क्लिक ऐड करूँगा, सैम्पलर में एक HTTP रिक्वेस्ट डाल दूंगा और टेस्ट प्लान के लेवल पे ऐड करके लिसनर्स में चले जाऊंगा। मैं लिसनर्स में व्यू रिजल्ट ट्री, उसके बाद टेस्ट प्लान के लेवल पे ऐड करके लिसनर्स में अगेन व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। तो ये स्केलेटन मेरा, जैसे कि मैं बनाता हूँ हमेशा, स्केलेटन रेडी हो गया है मेरा। ठीक है, इसको मुझे सेव करना है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट प्लान का नाम अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फंक्शन एंड वेरिएबल टेस्ट प्लान। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा और मैं रिकॉर्डिंग्स नाम के इस फोल्डर में सेव करता हूँ। यहाँ पर फंक्शन एंड वेरिएबल टेस्ट प्लान, मैं इसको नाम शॉर्ट कर देता हूँ, टेस्ट प्लान। कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। .jmx को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, हमारा सेव हो गया है चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि ये फंक्शन और एक वेरिएबल क्या होता है। तो मैं जस्ट एक नोटपैड खोल देता हूँ। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि जिसको आइडिया है नहीं प्रोग्रामिंग के बारे में, और जिसको वेरिएबल और फंक्शंस क्या होता है उसको नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं बताता हूँ। अभी मान के चलो कि आपको दो नंबर ऐड करना है। ठीक है, वो दो नंबर कौन से हैं, समझो 10 एंड 20, ये दो नंबर है, आपको ऐड करना है। तो आप ऐड करोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल चीज़ है। अब आप प्रोग्रामिंग के इसमें आप क्या करोगे कि जो 10 है आपको कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, और 20 है, इसको भी आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और आपका जो रिजल्ट निकला है उसको भी आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जो एलिमेंट आप यूज करोगे स्टोर करने के लिए, उसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ए बनाता हूँ, ये मेरा एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर मैं क्या भरूंगा, 10। दूसरा वेरिएबल बी ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या भरूंगा, 20। ठीक है, या फिर मैं काम करता हूँ, ए बी के जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, नंबर 1। ये एक वेरिएबल ले लिया पहला नंबर के लिए, दूसरा के लिए नंबर 2। तो नंबर 1, नंबर 2, ये दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, इसका टाइप समझो इंट, ये आपने लिख लिया। ये वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको रखता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट सिंपल कंसेप्ट में मैं वेरिएबल बताता हूँ। तो आपने क्या किया, इस 10 को जो है, ये जो 10 है आपने उसको कहाँ पर स्टोर किया, नंबर 1 के अंदर रख दिया है। और ये 20 को आपने कहाँ रख दिया, नंबर 2 के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके वेरिएबल हो गए। अभी समझो आपके पास रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये नंबर 1 ले सकते हो। ठीक है, उसको प्लस कर सकते हो, और उसके बाद ये नंबर 2 ले सकते हो और उसको प्लस कर सकते हो। तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, ये रिजल्ट के अंदर 30 आ जाएगा। जब आप इस रिजल्ट को प्रिंट करोगे ना, जब आप इस रिजल्ट को प्रिंट करोगे, इस रिजल्ट को,
तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो ये यूसेज हो जाता है वेरिएबल का। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, समझो कि यूआरएल नाम का एक यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, और इसके अंदर मैं समझो www.abc.com कुछ तो भी लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से आपने टेस्ट बना के रखा है कि आपके जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स है उसके अंदर आपका ये जो वेरिएबल है ना, ये जो यूआरएल, ये समझो कि बहुत बार यूज होगा। समझो कि ये इस तरीके से ये बस एकदम 100 जगह पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये 100 जगह पे यूज होने वाला है। आप टेस्ट पर्पस के लिए ये डाला है आपने, आप टेस्टिंग कर रहे हो अपना। और समझ लो कि कल को जाके ये जो एबीसी है ये जो चेंज होके आपका जो स्टेज यूआरएल या फिर आपका जो एप्लीकेशन जो आप टेस्ट कर रहे हो उसका यूआरएल चेंज होके abcd.com हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके यहाँ पर जो एबीसी लिखा हुआ है 1000 जगह है तो 1000 जगह, 100 जगह है तो 100 जगह आपको ये जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने टेस्ट में ये abc.com के जगह पे ये जो यूआरएल जो है इसको अगर आपने यूज किया है, ठीक है, ये यूआरएल को अगर आप यूज करते हो, ये वेरिएबल को अगर आप यूज करते हो, तो आपको आपका अगर ये जो एबीसी से एबीसीडी हो जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक ही जगह पे चेंज करोगे और ये बाकी जगह पे रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल अब जेमीटर में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल काम करता है, ठीक है। ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और दूसरा अगर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई बुक की डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, एक लॉजिकल वे में जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है और उसका यूसेज क्या होता है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरा चीज़ है वो है फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, अभी समझ लीजिए यहाँ पर आपने देखा कि आपने दो नंबर को ऐड किया है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 आपने ये सब चीज़ को ऐड किया। अगर फंक्शन क्या करता है, समझो ऐड नंबर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करेगा, आप उसको ऐड नंबर फंक्शन को कॉल करोगे और उसके अंदर आप दो वैल्यू पास कर दोगे, मान के चलो कि ये 10 और 20 आपने पास कर दिया यहाँ पर, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप कॉल करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, इस ऐड नंबर जो आपने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है ना, इसके अंदर उसका बॉडी होगा और इसके अंदर ये जो नंबर्स को ऐड करने का जो लॉजिक है ना, ये जो ऐड करने का लॉजिक है वो इसके अंदर लिखा होगा। तो आपका काम क्या है कि जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है उसको आपको कॉल करना है, ये फंक्शन को आपको कॉल करना है और उसके अंदर जो वेरिएबल है 10, 10, 20 ये जो पास करना है। अगर आपको 100 और 200 पास किया आपने तो आपको 300 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप JMeter में भी आप वेरिएबल्स और फंक्शन इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्केलेटन हमारा रेडी है। फंक्शंस एंड वेरिएबल टेस्ट प्लान ये है हमारा, यूजर डिफाइंड वेरिएबल पे आ जाते हैं फर्स्ट चीज। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऐड है उसको क्लिक करूंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम यहाँ पर दे दूंगा और वैल्यू यहाँ पर रहेगा। तो इस नाम को आप 1000 जगह 100 मतलब 100 जगह 1000 जगह आप यूज कर सकते हो, इस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। आपको इस वैल्यू को डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस JMeter की होम पेज को मैंने खोल दिया और यहाँ पर मैं इसका जो सर्वर नेम है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इस वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, base_url ये नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा। मैं इसको मैं कंट्रोल से सेव कर दूंगा, तो ये मेरा सेव हो गया है। तो आपके जो बेस यूआरएल में ये वाला जो वैल्यू है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बन गया है। अब आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर आप इसमें चले जाओ और यहाँ पर आपको उसको एक्सेस करना है। उस वेरिएबल को आप किस तरीके से करोगे, आपको एक डॉलर साइन लगाना है, उसके बाद करली ब्रेसेस खोलना है और जो वेरिएबल था base_url वो आपको लिख देना है, करली ब्रेसेस बंद कर देना है, ठीक है। तो base_url था, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, फिर से एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, base_url और इस HTTP रिक्वेस्ट में मैं आता हूँ, सर्वर नेम और IP में base_url डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है।
तो अब ये चीज़ हमारा रेडी हो गया। अब आपको क्या, अभी समझो कि आपके पास ये जो HTTP रिक्वेस्ट है ये 100 रिक्वेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये जो बेस URL है ना, आपको ये यूज़ करना है। तो अगर आपका URL चेंज होता है, कल को समझो आप इसकी जगह पे कुछ और URL टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर कुछ और चेंज करना चाहते हो, इसके अंदर चेंज हो गया है, तो आपको हर जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हो गया है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं रन कर देता हूँ देखने के लिए। तो अभी चल रहा है ये, और ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया रिजल्ट आपका आ गया है सक्सेस, व्यू रिजल्ट इन टेबल, ये आपका ग्रीन हो गया, मतलब ये आपका पास हो गया है। तो ये जो देख लिया आपने, ये क्या हो गया, वेरिएबल के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और ये जो HTTP रिक्वेस्ट लिखा हुआ है इसको मैं जस्ट कॉपी कर देता हूँ, और इस थ्रेड ग्रुप में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड रिक्वेस्ट आ गया, और यहाँ पर हम एडिट करेंगे, अब जो भी हमको करना है यहाँ पर हम देख लेंगे। अभी फंक्शन हमने देख लिया है, अब JMeter के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लिए, कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया है इस टाइम को सेव करने के लिए। तो किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो फंक्शन में, हाउ टू यूज अ फंक्शन इन JMeter, किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। डॉलर का साइन, करली ब्रेसेस, उसके बाद 2 बार अंडरस्कोर है, उसके बाद फंक्शन नेम है, उसके बाद जो वेरिएबल आपको पास करना है वो है, यहाँ पर फंक्शन का ये बंद होता है, और कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप करके आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आपका कोई फंक्शन है जिसके अंदर कोई वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करता है वो, तो आप किस तरीके से कॉल कर सकते हो, 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आपके जो पैरेंथेसिस खाली रख सकते हो, या फिर ओनली फंक्शन नेम, यहाँ पर देख लीजिए मशीन आईपी अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो जिसके अंदर आपका ये जो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल खाली है, या फिर विदाउट आर्ग्यूमेंट आपका सिर्फ फंक्शन का नेम करके आप कॉल कर सकते हो। बोथ द फंक्शन गिव्स सेम रिजल्ट, ठीक है, दोनों आप करोगे आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। दूसरा जो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो टाइम है उसके बारे में हम देखेंगे, अभी रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमा होता है उसको आपको एस्केप करना होता है विद दिस कैरेक्टर, ये जो है इसको आप एस्केप कैरेक्टर बोलते हो। ये जो बैक स्लैश है इसको आपको ऐड करना होता है कॉमा के पहला, वरना आपको अनडिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स है वो हम एक एक करके जानेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल जो है यहाँ पर इस मेथड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और ये जो है HTTP रिक्वेस्ट सेकंड वाला यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या किया हमने, टाइम फंक्शन को यूज किया है। यहाँ पर आपको कैसे करना है, डॉलर है, फिर करली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देख लीजिए क्लियरली दिखेगा, डॉलर है, उसके बाद करली ब्रेसेस, 2 बार अंडरस्कोर है, फिर टाइम लिखा हुआ है, ये ओपनिंग जो है ये ब्रैकेट्स ओपन किया आपने, एंड ट्रिपल ई, ये जो आपका ये जो कैरेक्टर है ये जो कि आपने ऐड किया है ये एस्केप कैरेक्टर है, ठीक है, कॉमा के लिए लगता है आपका, एंड देन DDMMYY, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, टाइम फंक्शन यूज कर दिया है हमने, और सर्वर नेम और IP हमने डाल दिया है, मैं इसको कंट्रोल एस सेव करूँगा, और मैं इसमें क्या करूँगा, क्लियर ऑल करने वाला हूँ, व्यू रिजल्ट ट्री में जाऊँगा और उसको मैं रन कर दूंगा। तो HTTP रिक्वेस्ट पहला आ गया, उसके बाद आपको यहाँ देख लीजिए टाइम आ गया है सैटरडे 13 Feb 2021, ठीक है। ये रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स हेडर्स, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट हेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो रिस्पॉन्स कोड हमारा क्या आ गया है 200, रिस्पॉन्स मैसेज ओके। तो ये जो है ये टाइम फंक्शन अभी आपने यूज किया, यहाँ पर आपने क्या किया, डॉलर 2 बार अंडरस्कोर टाइम ट्रिपल ई बैक स्लैश दिया एस्केप कैरेक्टर, देन DMMMYY, ठीक है। तो ये वाला चीज HTTP रिक्वेस्ट का हमने देख लिया अभी विद फंक्शन टाइम। अभी जो सेकंड वाला हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज करेंगे जिसके अंदर वो क्या करेगा, मैक्स नंबर निकालेगा 2 and 5, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उससे पहले क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट को अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हम एडिट कर सकते हैं, इसमें मैं यहाँ पर आता हूँ, इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कॉमा है देख सकते हो आप, कॉमा जो की है उसको एस्केप करने के लिए आपने ये बैक स्लैश डाला हुआ है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, ये जो डॉलर
कर्ली ब्रेसेस डबल अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट, ये फंक्शन का नाम है, मैथ डॉट मैक्स के अंदर पास हुआ है पैरामीटर्स 2,5 है ये एक्चुअली, और ये जो बैक स्लैश आप लगा रहे हो वो है एस्केप कैरेक्टर, ठीक है, इसमें भी वो एस्केप कैरेक्टर लग रहा है। तो जहां पर भी आपको कॉमा, जैसे कि दो वेरिएबल के बीच में आपको कॉमा आ रहा है ना, तो उसमें आपको ये एस्केप कैरेक्टर लगाना है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया है, हमारा बेस यूआरएल रेडी है। मैं इसको सेव कर दूंगा, व्यू रिजल्ट ट्री में जाऊंगा, क्लियर ऑल कर दूंगा और फिर से मैं इसको रन कर दूंगा। तो HTTP रिक्वेस्ट आ गया, यहाँ पर डेट आ गया, और यहाँ पर जो कि है हमारा ये वैल्यू जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट मैक्स 2,5 ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। तो जस्ट इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2,5 है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2,10 कर देता हूँ, यहाँ पर सेव कर देता हूँ फिर से, देन अगेन क्लियर ऑल करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। तो अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये देख लीजिए HTTP रिक्वेस्ट आ गया, डेट आ गया आपका, और जो जावास्क्रिप्ट का जो मैथ फंक्शन है उसने भी रिटर्न कर दिया है 10 वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा मैं फंक्शन अभी आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो ये केसेस में क्या था, पैरामीटर उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो पास कर रहे होते, वैल्यूज पास कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मशीन नेम है इस फंक्शन को यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट बना के बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, थोड़ा इजी रहे, आप कंफ्यूज ना हो, या फिर एक में कर दूं तो आप थोड़ा डिफिकल्टी जा सकता है आप लोगों को समझने में। तो ये मैं कॉपी करूंगा मशीन नेम, इस फंक्शन को इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये जो लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अंदर हमने ब्रेसेस जो कि है एम्प्टी ऐसा नहीं लिखा है। तो ये आप या तो आप इस चीज को इस तरीके से लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो है एम्प्टी इसको रख सकते हो इस तरीके से, या इस तरीके से, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, रिजल्ट आपको सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ अभी इसको, और मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। और मैं इसको क्या करूँगा, इसमें जाता हूँ, व्यू रिजल्ट ट्री में जाता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, रन कर देता हूँ। तो देख लीजिए आपने क्या लिखा, ये जो है मेरा मशीन नेम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये मशीन नेम देख लिया, ये HTTP रिक्वेस्ट आ गया, डेट आ गया, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पर आपका मशीन नेम आ गया। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं विदाउट पैरामीटर्स अभी है, इसको दो तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। पहला तरीका हमने देख लिया, सेकंड तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल एस कर दिया, कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर जो मैंने बताया ना आपको वही मैंने किया अभी। ये जो है यहाँ पर खाली है, इसके अंदर कुछ भी वेरिएबल पास नहीं किया है। तो अब हम फिर से ये चीज़ रन करेंगे, व्यू रिजल्ट ट्री में जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे, उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद अभी आपको रिजल्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे, देख लीजिए रिजल्ट आ गया है, और अगेन रिजल्ट सेम रहा है। आप दोनों तरीके से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जो भी फंक्शन के अंदर आपके पास अंदर वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करता है, पैरामीटर्स नहीं होते हैं, उसको आप दोनों तरीके से कॉल कर सकते हो। या तो फंक्शन नेम सिर्फ लिखो और ये जो ब्रैकेट्स है बिना उसके, या फिर विद ब्रैकेट्स आप यहाँ पर जो मैंने बताया आपको इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एक और फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, रैंडम फंक्शन। ये क्या करेगा, this will return a random number between 0 and 10 and store it in MYVAR। तो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 एंड 10, और ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसके अंदर वो स्टोर करेगा, ठीक है। और आपको उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसको आप ये साइन अगर आपने लगा दिया डॉलर एंड देन जो वेरिएबल नेम, उसको लिखने के बाद आप उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी तुरंत, मैं क्या करता हूँ, एक और बना देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट को अगेन कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, हमारा ये बन गया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस रैंडम फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो इसके अंदर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको अगेन मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर उसके बाद दो करली ब्रेसेस और उसके अंदर इस वेरिएबल को लिख दूंगा MYVAR, ठीक है। ये लिख देता हूँ, ये इज अ
वेरिएबल। ठीक है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर से मैं इस रैंडम में आता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर रैंडम जो कि है नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 10 और जो वैल्यू रखेगा वो माई वेयर में रखेगा। और हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट में क्या करने वाले हैं, उसको यूज करने वाले हैं इज अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इसके अंदर से कुछ एक वैल्यू आता है, आपको समझो 4 आ गया, ये एक रैंडम नंबर 4 जनरेट हो गया, तो वो रैंडम नंबर 4 जो कि है वो माई वेयर के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। 4 इज अ वेरिएबल, क्योंकि हम उसको एक्सेस कर रहे हैं उस वेरिएबल को। किस तरीके से आप एक्सेस कर रहे हो, आप लिख रहे हो डॉलर, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर वो वेरिएबल आप डाल रहे हो। ठीक है, तो हम मैं व्यू रिजल्ट्स इन ट्री में आता हूं, फिर से मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, देख लीजिए हो गया ये एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक देख ली थी, मशीन नेम तक। दूसरा है यहाँ पर जो रैंडम नंबर जनरेट किया हुआ है 5, देख लीजिए माईवेयर के अंदर ये स्टोर था, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक्सेस किस तरीके से किया, डॉलर, उसके बाद माईवेयर इज अ वेरिएबल, 5 इज अ वेरिएबल। अगर यहाँ पर 10 आएगा तो 10 इज अ वेरिएबल। ये वाले जो रिक्वेस्ट में आप क्या कर रहे हो, इस माईवेयर के अंदर जो स्टोर है, जो 5 जो स्टोर है, उसको आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिफरेंट फंक्शंस एंड वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो। दूसरा एक जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर टूल्स है और फंक्शन हेल्पर डायलॉग है, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। समझ लो कि यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर वेरियस डिफरेंट ऑप्शन है, क्या फंक्शन आप यूज़ करने वाले हो, जो आपको यूज़ करना है यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए मशीन आईपी, मशीन नेम, ये सब दिया हुआ है। रैंडम देख लीजिए, जो अभी हमने देखा रैंडम, द मिनिमम वैल्यू अलाउड फॉर अ रेंज ऑफ, यहाँ पर आप देख लीजिए आप 1 दे दिए और यहाँ पर आपने समझो 10 दे दिया और फिर आपने यहाँ पर जनरेटर में कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पर आपको दिख गया, डॉलर अंडरस्कोर रैंडम 1,10। ठीक है, और यहाँ पर द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन इज 9 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर से आपको वैल्यू जस्ट जो फंक्शन आपको यूज करना है वहाँ पर से आप चूज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपको जो भी है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रैंडम चूज किया तो मिनिमम वैल्यू अलाउड और मैक्स जो रेंज है वो आपने प्रोवाइड कर दिया। देन आपने क्लिक किया जनरेट एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख जाता है। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन हेल्पर को यूज कर सकते हो। और ठीक है, इस वीडियो में हमने फंक्शंस और यूजर डिफाइंड वेरिएबल के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लिया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।